देश के रहने वालों पर आवाज़ उठाना वाजिब है। इस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। आज मुझे जो उन्वान दिया जा रहा है वो है इकबाल और खुदी। ये प्याम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही के खुदी के आरफों का है मुकाम बादशाही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूह से आई। सदर अली वकार, अगर खुदी को एक जिस्म तस्वुर कर लिया जाए तो उस जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले इस लहू की सदा बनकर आज मैं वक्त के वानों में खड़ा हूँ। आज मैं सदाए वक्त बुलंद करने आया हूँ और अगर इसे अल्फाज के कयूद का जामा पहनाया जाए तो आज का मौजू इकबाल का ये शेर। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सदर अली वकार, खुदी पर सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बोलने वालों ने इस पर बहुत सारे दलाइल दिए होंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि खुदी को कोई ना पा सका, ना उसको आशिकार कर सका। अगर खुदी के मौजू को जानना है तो जाओ शुहदाए करबला से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गजनवी की जलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो। अगर फिर भी कहीं से जवाब न मिले तो मेरे पास आओ, मेरे लहजाए किरदार से पूछो, तो पता चलेगा कि खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी हमीयत है, खुदी खून की एक नदी है, खुदी खुद की नफी है, खुदी रब को पा लेने का नाम है। और ये बात मोहताज दलील नहीं बल्कि एक मुसल्लमा हकीकत है। जरा मेरे साथ आए, हम तारीख की उंगली को पकड़कर अपने माजी में झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि जब एक मुसलमान खुदी से भरपूर तौहीद का परचम उठाए, मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह की अमली तफसीर बने, जो बढ़े तो बढ़ते ही चले गए और रब्बे ताला का पैगाम सारी दुनिया में आम कर गए, मगर गवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी। फिर वक्त ने हमें दिखाया, सदर अली वकार, फिर वक्त ने हमें दिखाया कि कुतुबा के कुतुब खाने जले, बुगदाद का सारा इल्म फुर्रात में बह गया। जी हाँ सदर अली वकार, ये वही फुर्रात था जो शिकस्त ज़दा तशख़्ख़ुस, तार तार हमीयत और उस के मुसलमानों की अजमत का ये शागवा था। सदर अली वकार, मैं देखता हूँ आज के नौजवानों को और उनको इकबाल की खुदी से मिलाकर देखता हूँ। इसका नाम अफसुदगी के सिवा और कुछ नहीं होता। मैं परेशान होता हूँ, लेकिन एक उम्मीद बराती है कि कभी तो हालात बदलेंगे। चलिए आज मैं आपसे नहीं बल्कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जात से सवाल करता हूँ। इकबाल, आपने हमें इतना मुकाम क्यों दे दिया, इतना मर्तबा क्यों दे दिया? शाहीन कह दिया, मर्दे मोमिन कह दिया, गुफारियो कहारियो जबरूत कह दिया, ऐसा मर्दे मोमिन कह दिया जिसकी हैबत से सहरा बदरिया हो जाए, सिमट कर पहाड़ राई हो जाए। लेकिन इकबाल, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस काबिल हरगिज न थे। हमने आपके शाहीन का मतलब ना जाना, अपने इज्जतों के सौदे खुद कर लिए। सदर अली, ये पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान नहीं है। इकबाल, तेरी देश का क्या हाल सुनाऊं? देख काम तो मर खप गया, अब किसको जगाऊं? मिलता हो तो खोशे गंदम को जलाऊं। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? अय्यारियों मक्कारियों गद्दारियों है जान, अब बनता है इन चार अनासिर से मुसलमान। मोमिन उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, उसने तो कभी भूल कर देखा नहीं कुरान। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? कौन से? सदर अली वकार, 9 नवंबर तो खुशियों का दिन था, लेकिन अब बताएं मैं खुशियां किस बात की मनाऊं? जिस देश के कूचे कूचे में अफलास सवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, दुख दर्द फलक से गिरता हो, जहां बच्चे और बूढ़े भी आहों पे पाले जाते हों, जहां सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हों,
हों, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके लगते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजलूमों की, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश के कूचे कूचे में कानून की धज्जियां उड़ती हों, जिस देश के कूचे कूचे में इज्जत की बोली लगती हो, इस देश के रहने वालों पर आवाज उठाना वाजिब है। इस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।